नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्या में स्वागत करता हूं। आज 6 जनवरी है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड हुए मौसम के अवलोकन को देखेंगे। अति घना से घना कोहरा की जो स्थिति है, जहां दृश्यता 50 मीटर से कम होती है, वो जम्मू, पश्चिम मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो घने कोहरे की स्थिति है, जहां विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर के बीच में होती है, वो एक आधा स्थान गंगेई पश्चिम बंगाल, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मणिपुर, आसाम और पूर्वी मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा अगर हम शीत दिवस की बात करें तो भीषण शीत दिवस की स्थिति जो है वो पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो शीत दिवस की स्थिति है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ और बिहार से भी प्राप्त हुई है। अगर हम ग्राउंड फ्रोस्ट या पाले की बात करें तो वो उत्तराखंड के एक आधा स्थानों से प्राप्त हुई है। अगर हम हिमपात की बात करें या स्नोफॉल की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के एक आधे हिस्सों से प्राप्त हुई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए जो मौसम की इस परिचर्चा की हाईलाइट्स के बारे में देखेंगे। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी उससे सटे हुए पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अगले 5-7 दिनों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की भी बहुत संभावना है। और अगर शीत दिवस की बात करें तो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश में 6 और 7 जनवरी को, पश्चिम राजस्थान और मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी आज 6 तारीख को, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 और 8 जनवरी के दौरान, झारखंड में आज 6 जनवरी को शीत दिवस की स्थिति रहने की भी बहुत संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उड़ीसा में 7 से 9 जनवरी के दौरान, राजस्थान में 8 से 11 जनवरी के दौरान, मध्य प्रदेश में 7 से 8 जनवरी के दौरान, विदर्भ, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 6 से 8 जनवरी के दौरान शीतलहर की स्थिति बने रहने की भी बहुत संभावना व्यक्त की गई है। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम देखेंगे अपने क्षेत्र के ऊपर। तो जो भूमध्य रेखा और उसके सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में जो कल एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, उसके प्रभाव में कल शाम को दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए पूर्वी भूमध्य रेखा के ऊपर एक कम दबाव क्षेत्र बना हुआ था कल शाम को, जो आज सवेरे एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर या सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया वो। और आज सवेरे वो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसे सटे हुए पूर्वी भूमध्य रेखा हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ था। इस सिस्टम के अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब के रूप में बदलने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद इस सिस्टम के अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। और उसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ था। और उसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसमें हवा की गति जो कि 130 नॉट्स की गति से बह रही है, वो उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर बना रहा। उसके अलावा एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी मध्य अरब सागर उसे सटे हुए लक्षद्वीप क्षेत्र में था। उसके अलावा एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोमोरिन क्षेत्र उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ था। और एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन त्रिपुरा और उसके आसपास के इलाकों में निम्न क्षोभ मंडल में फैला हुआ था। अब हम अगले 7 दिनों के लिए रात्रि के तापमान या न्यूनतम तापमान की पूर्वानुमान को देखेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद अगले 5 दिनों तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो उसमें अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद के अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। और उसके बाद उसके अगले 3 दिनों तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा।
पूर्वी भारत में 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद के 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की भी संभावना व्यक्त की गई है। भारत के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना व्यक्त नहीं की गई है अगले 7 दिनों के दौरान। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। आज पहले दिन के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है पंजाब, हरियाणा, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। पंजाब और हरियाणा में आज घने से अति घना कोहरा और उसके साथ साथ शीतलहर और शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे घना से अति घना कोहरा की चेतावनी के साथ साथ वहाँ पे शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी घने से अति घने कोहरे के साथ साथ शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे घने से अति घने कोहरे जो कि उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उसके अलावा राज्य में शीत दिवस के साथ साथ शीत लहर की भी चेतावनी दी गई है। इन सभी राज्यों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और उसके अलावा अगर हम घने कोहरे की बात करें, येलो वार्निंग दी गई घने कोहरे के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उसके साथ साथ हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में घने कोहरे के लिए येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की चेतावनी विदर्भा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ झारखंड में भी दी गई है आज शीतलहर चेतावनी। और अगर शीत दिवस की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य, बिहार राज्य और झारखंड में भी शीत दिवस की चेतावनी दी गई है आज। और साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आज ग्राउंड फ्रॉस्ट या पाला के साथ साथ शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है। इन सभी इलाकों में येलो वार्निंग दी गई है। अब हम दूसरे डे 2 के लिए वार्निंग देखेंगे 7 जनवरी के लिए। तो ऑरेंज वार्निंग है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा में घने से अति घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर और शीत दिवस की भी वो चेतावनी दी गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे घने से अति घने कोहरे के साथ साथ शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे घने से अति घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर एवं शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है। और उसके अलावा येलो वार्निंग पश्चिमी राजस्थान में घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर के लिए दी गई है। जम्मू कश्मीर में घने कोहरे के लिए दी गई है। साथ साथ घने कोहरे के लिए जो येलो वार्निंग है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दी गई है। अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर के लिए जो येलो वार्निंग है वो मध्य प्रदेश में भी दी गई है और मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के लिए दी गई है। अगर शीत दिवस की बात करें तो शीत दिवस की जो चेतावनी है वो उत्तराखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल में दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें 8 जनवरी के लिए तो जो फॉग की जो घने से अति घने कोहरे के लिए जो ऑरेंज वार्निंग है वो पंजाब, हरियाणा और साथ साथ पूर्वी राजस्थान में जारी रहेगी। उसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा में शीतलहर और साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भी शीतलहर और पूर्वी राजस्थान में शीत दिवस की भी चेतावनी दी गई है। तो इन क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर की चेतावनी दी गई है, लेकिन वहाँ पे येलो वार्निंग दी गई है। जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में घने कोहरे के लिए येलो वार्निंग दी गई है। साथ साथ उड़ीसा में शीतलहर की चेतावनी दी गई है और पश्चिम बंगाल में शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो घने कोहरे के कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
और बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि में येलो वार्निंग दी गई है। और राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में वहाँ पे बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है और साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है, जो कि 5वें दिन भी जारी रहेगी। और उसके साथ साथ 5वें दिन केरला के लिए एक आध स्थानों पे भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो घने कोहरे की जो येलो वार्निंग वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ साथ पूर्वी राजस्थान में जारी रहेगी। साथ साथ में राजस्थान में, पूरे राजस्थान में एक आध स्थानों पे शीतलहर की भी चेतावनी दी गई है, वो भी जारी रहेगी, येलो वार्निंग उसके लिए। अगर हम छठे दिन की बात करें तो छठे दिन घने कोहरे की जो चेतावनी है, येलो वार्निंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जारी की गई है। जबकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग दी गई है। अगर 7वें दिन की बात करें तो 7वें दिन जो उत्तर भारत में जो घने कोहरे के लिए फॉग की चेतावनी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में जारी रहेगी। उसके बाद अब हम मछुआरों के लिए चेतावनी देखेंगे। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और हमारे दक्षिण जो क्षेत्र हैं, खासकर अरब सागर के आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं काले और भूरे कलर के मार्ग से। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक न जाएं, क्योंकि वहाँ पे तूफानी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम सुबह के समय घने या बहुत घने कोहरे के कारण प्रभाव पड़ने की जो आशंका है वो अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो जैसे कि जहाँ जहाँ पे ये चेतावनी दी गई है वहाँ पे कुछ हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों पर प्रभाव पड़ सकता है। कठिन ड्राइविंग परिस्थितियाँ के साथ साथ यात्रा का समय धीमा हो सकता है और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसमें सड़क और यातायात दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर बिजली क्षेत्र की बात करें तो बिजली लाइनों के ट्रिप होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर हमारे स्वास्थ्य के लिए बात करें तो फेफड़ों से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस पीड़ित लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, साथ साथ आँखों इत्यादि में जलन हो सकती है। अगर हम सुझाई गई कार्रवाई देखें तो परिवहन और विमान क्षेत्र में वाहन चलाते समय या किसी भी परिवहन से यात्रा करते समय सावधानी बरतें। उसके अलावा वाहन चलाते समय फॉग लाइट्स का प्रयोग करें और जो हाई बीम है उसका प्रयोग ना करें। उसके अलावा अपनी यात्रा के कार्यक्रम के लिए एयरलाइंस, रेलवे और राज्य परिवहन से संपर्क में रहें। उसके अलावा बिजली क्षेत्र में सुझाव दी जाती है कि रख रखाव टीम को तैयार रखें। उसके अलावा मानव स्वास्थ्य क्षेत्र में ये सुझाव दिया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बाहर जाने से बचें और चेहरे को ढक के रखें। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।